हेलो गाइस, मैं मोहम्मद मुंतशिर आलम आप सभी के लिए आज हिंदी कक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें कि सभी जो पिछले साल 12 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो हिंदी के सवाल जो पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल आया है और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए, इससे पहले कि और देरी करें, जो बच्चे नए आए हुए हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो पहले से ही पढ़ रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, उससे पहले हम लोग सबसे पहले अपना पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसमें जो बच्चे विशेषण लगा रहे हैं टिक, उनका सही है ऑप्शन सी, इनका सही है, और बाकी तीनों सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण ये सारे शब्द गलत हैं। अगला प्रश्न है जल शब्द क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल शब्द जो है बच्चे वो उभयलिंग है, ये ना तो पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग में आता है, ये उभयलिंग है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे बच्चे, ये संयुक्त वाक्य है, आप यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कौन आ रहा है इस शब्द में किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। जल्दी बताओ बच्चों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कौन आ रहा है, यानी पूछा जा रहा है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जल्दी बचाओ, ये बहुत ही आसान ही सवाल है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही, क्योंकि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, वाच्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि वाच्य के कुल 3 ही भेद होते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो जो बच्चे प्रश्नवाचक के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाकी बच्चे जो भी पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक बता रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पूछा जा रहा है किसके सवाल में पूछा जा रहा है, सवाल के रूप में पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। जल्दी बचाओ बच्चों, ये किस उसका कौन सा ये होगा ऑप्शन सही? तो जो बच्चे अनिश्चयवाचक के साथ जा रहे हैं वो निश्चित नहीं है, वो इसी वजह से ऑप्शन सी जो है वो आपका अनिश्चयवाचक जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है, जो पूछा जा रहा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? शब्द प्रथम जो है इसका विशेषण क्या होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी प्रार्थना, ऑप्शन डी पृथक। तो जो बच्चे प्रार्थना, प्रयास और पृथक के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है या विशेषण होता है प्राथमिक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, सब धन कौन विशेषण है? इस शब्द का कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाण बोधक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। जल्दी बचाएं बच्चे, सब धन में कौन सा विशेषण है? तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं परिमाण बोधक, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि सब धन में जो विशेषण है वो परिणाम बोधक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, सेना का पर्यायवाची शब्द
क्या है? ऑप्शन ए वाहिनी, ऑप्शन बी तात, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी भवानी। जल्दी बताओ बच्चों, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सेना का पर्यायवाची शब्द तात, पुष्प, भवानी ये बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ऑप्शन उसका सही हो जाता है ऑप्शन ए वाहिनी। सेना का पर्यायवाची शब्द वाहिनी होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए ज्योति, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी आदित्य। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी बताओ बच्चे। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ यानी ज्योति के साथ जा रहे हैं, किरण, ज्योति, पुंज, ये सभी जो हैं किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए अस्मिता, ऑप्शन बी कृषाणु, ऑप्शन सी तिमिर, ऑप्शन डी अरण्य। जल्दी बताओ बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिमान का पर्यायवाची शब्द बच्चों अस्मिता होता है। ऑप्शन ए जो भी बच्चे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो उससे गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और शेयर दबा के करें जल्दी से जल्दी। और अगला टॉपिक हम किस चीज़ पे लेकर के आए वो ज़रूर आप लोग बताएं। अगला प्रश्न है चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी परवीन, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी वेदना। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ यानी परवीन के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि चतुर का पर्यायवाची शब्द परवीन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए परीक्षण दीर्घिकार से, प र दीर्घिकार अक्षर परीक्षण, प र हर्षिकार अक्षर परीक्षण, प्र न आ का म प्रणाम, प्र सम आ का द प्रसाद। तो जल्दी बताओ बच्चे, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि शुद्ध है? तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं परमहर्षिकार अक्षर परीक्षण, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी हिंदुस्तान दीर्घिकार से। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं कवियत्री के साथ, उसका आंसर सही है। बाकी जो ऑप्शन और किसी के साथ जा रहे हैं वो उनका गलत है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तालु के साथ, उनका सही है और बाकी प्रश्न गलत है। 18 नंबर प्रश्न है मूर्धांत स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा सी मूर्धा। जो बच्चे मूर्धा के साथ जा रहे हैं मूर्धा के साथ, उसका आंसर सही है। 19 नंबर का प्रश्न है दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। जल्दी से बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो जो बच्चे ऑप्शन बी का टिक लगा रहे हैं तात्कालिक वर्तमान, उनका सही है। बाकी अन्य ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों जो जुड़ रहे हैं वो शेयर अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वो भी वीडियो देख लेंगे, और जो जुड़ चुके हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते चलें। 20 नंबर का प्रश्न है कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा भाववाचक। समझे बच्चों? भाववाचक, जिससे भाव का बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है आलोक पढ़ कर खेलने गया है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह वाक्य जो है किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए नामबोध का, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक का, ऑप्शन सी आकर्मक का, ऑप्शन डी पूर्वकालिक का।
तो बच्चे जो बच्चे पूर्वकालिक के साथ यानी कि ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं वो सही है, बाकी अन्य ऑप्शन उनका गलत है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं जातिवाचक के साथ, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य एक जाति का बोध है। अगला प्रश्न है, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी कि तत्पुरुष लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बाकी अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत ही दे रहे हैं। देखिए जाकर आप समझ जाइए समास, क्योंकि तत्पुरुष समास ही रसोई घर का उदाहरण सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, त्रिकोण शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए नई समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ यानी द्विगु समास के साथ क्या जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और इसी तरह आप काउंट भी करते चलें कि आपका कितना प्रश्न सही होता है, हम बाद में चेक करेंगे। और जिसका जितना सही होगा वो इसमें कमेंट में लिखते जाएं आंसर नंबर, और जिसका जो सही होगा लास्ट में आप लिख करके भी बताएंगे कि आपका कितना सवाल सही हुआ। अगला प्रश्न है, देश विदेश शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो देश विदेश शब्द जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसलिए बच्चे आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए उसका कमर चौड़ा है, ऑप्शन बी सीता ने झूठ कहा था, ऑप्शन सी मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ऑप्शन डी तुम मैं और वह चलेगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का यानी कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बाकी तीनों वाक्य जो है अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जीव जंतु शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जो बच्चे ऑप्शन बी यानी द्वंद्व समास की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि जीव जंतु शब्द जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो खिचड़ी जो है वो बच्चों वो तद्भव यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। कारक का बच्चों कितने भेद हैं? कारक का कुल 6 भेद हैं। चलिए बच्चों ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब 30 नंबर का प्रश्न है, आँखों से देखा किस कारण का उदाहरण है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आँखों से देखा यह जो है वो करण कारक का उदाहरण है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा सही। ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए दो कामों में एक ना बन पाना, ऑप्शन बी दूना लाभ, ऑप्शन सी एक साथ दो काम, ऑप्शन डी एक साथ चलना। तो ऑप्शन 31 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी एक साथ दो काम। एक ही काम के साथ दो काम हो जाए, यानी एक पंथ दो काज, एक ही साथ दो काम हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? चलो बच्चे जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए अवदान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। जल्दी बचाए बच्चों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जो बच्चे अपादान कारक टिक लगा रहे हैं या ऑप्शन दे रहे हैं कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि अपादान कारक ही है ये। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी निषेधवाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? जल्दी बताएं बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो संदेहवाचक, क्योंकि राम ने कहा होगा संदेह है, कंफर्म नहीं है, तो ये संदेहवाचक का उदाहरण हो जाएगा।
अगला प्रश्न है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी देशीय, ऑप्शन डी राजकीय। जल्दी बताओ बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। जल्दी से बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बच्चे भाववाचक यानी ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इनका भाववाचक ही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है मोती शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? जल्दी बताएं बच्चों, और ए बी सी डी कौन सा होगा? तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ यानी द्रव्यवाचक के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर द्रव्यवाचक ही है। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। लेखक शब्द, तो लेखक शब्द कैसा उदाहरण है बच्चों? तो लेखक शब्द जो है वो जातिवाचक यानी पूरे लिखने वाले के पूरे जात का बोध हो रहा है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे, और ये जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो जो बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं यानी तद्भव शब्द के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी नर्तकी, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी नायिकी दीर्घिकार से। तो जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर के प्रश्न का, ए बी सी या डी? तो जो बच्चे नायिका के साथ जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाकी अलग और जो ऑप्शन दिए हुए वो गलत है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अनावृष्टि, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी आशातीत। इसका बच्चों क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं। तो जो बच्चे अनावृष्टि यानी कि ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाकी अन्य तीनों ऑप्शन बी और सी और डी अतिवृष्टि, प्रत्याशित, आशातीत ये जो है इनके वाक्य खंड के शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी महर्षि, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी यशोधरा। तो 41 नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी यानी महर्षि की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे बताएं जल्दी से काउंट करके आपने कितने प्रश्न सही टिक लगाए और कितने प्रश्न सही नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो 42 नंबर का सवाल हो रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्भुज कौन समास है? तो जो बच्चे ऑप्शन बी यानी बहुव्रीहि के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी ओम आकार, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी तव्य। जल्दी बचाएं बच्चों, प्रत्यय किसे बोलते हैं? प्रत्यय वैसे शब्द को जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके और उसके पूरे अर्थ शब्द का अर्थ ही बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो भी बच्चे तव्य यानी कि त वय संयोग, कर्तव्य में त वय संयोग जो प्रत्यय है लग रहा है। अगला प्रश्न है यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी वचन। जल्दी बताएं बच्चों, अभी इसका हम ऊपर में बताएं कि क्या होगा, किसे कहते हैं। तो इसका प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रत्यय, यानी कि किसी भी शब्द के बाद में या कोई किसी भी शब्द के बाद में जो अक्षर जोड़ा जाता है और उससे पूरे ही शब्द का ही अर्थ बदल जाता है तो उसे हम प्रत्यय के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, फल फूल शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि।
जल्दी से बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ यानी द्वंद्व समास की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं वो, क्योंकि उनका आंसर पूरा पूरा ऑप्शन सी 100% सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक में नए जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि वो भी देख सके और जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके। और आप लोग बताएं कि हम इसी प्रकार से अगला वीडियो किस चीज़ पे, किस सब्जेक्ट पे बनाएं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अभी प्लस गत, ऑप्शन बी अभी हर्षिकार से प्लस अगत, ऑप्शन सी अभी प्लस आगत, ऑप्शन डी अभी दीर्घिकार से प्लस आगत। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं यानी अभी हर्षिकार से प्लस आगत के साथ जा रहे हैं, वो उनका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का। उपवन में कौन उपसर्ग है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी उद। जल्दी बताएं बच्चों, ऑप्शन 47 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे जानते हैं कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं, उपसर्ग वैसे शब्द को कहते हैं, उपसर्ग वैसे शब्द या अक्षर को कहते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में लग करके उस पूरे शब्द को मीनिंग बदल दे हैं। तो इसमें उपवन में उप जो है, हर्षोप उप, ये उपसर्ग के रूप में है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। अभिलाषा में कौन उपसर्ग है। ऑप्शन ए लासा, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अव। चलिए 48 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं जल्दी से। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, और बाकी अगर बी ए बी डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिलाषा में अभी जो है वो उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए कमीज, ऑप्शन बी तोप, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी सहयोग। जल्दी बताएं बच्चों, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है। 49 नंबर का प्रश्न है। तो जो बच्चे सहयोग के साथ जा रहे हैं यानी कि ऑप्शन डी, जो भी बच्चे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और जो भी ए और बी और सी लगा रहे हैं वो उनको उनसे ये गुजारिश है कि वो कृपया देख करके बढ़िया से बेहतर से बताएं, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए पुष्पित, ऑप्शन बी पुष्पा, ऑप्शन सी पुष्पमाला, ऑप्शन डी फूलमाला। तो 50 नंबर के आंसर का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं बच्चों। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ यानी पुष्पित के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उसका ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जल्दी बताएं बच्चों। तो जो बच्चे ऑप्शन डी यानी विशेषण के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही, क्योंकि यह एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी दिन भर, ऑप्शन सी सुदीन, ऑप्शन डी दिवाकर। तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी कि दैनिक के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है। ऑप्शन ए मोहन राकेश की, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र पति की। तो जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसके लेखक है यानी कि रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सरस्वती। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का आंसर का ज्ञानपीठ। कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 55 नंबर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध।
जल्दी बताएं बच्चों, 55 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे आलोचना के साथ यानी कि ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और अदर ऑप्शन दे रहे हैं तो देख करके जरूर देखें कि कैसे लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है। ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी तुलसीदास की, ऑप्शन सी भूषण की, ऑप्शन डी नाभादास की। जल्दी बताएं बच्चों, इसका 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन बी यानी तुलसीदास जी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। जल्दी बताएं ऑप्शन 57 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी ब्रजभाषा के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि भूषण के आश्रयदाता थे। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन सी छत्रसाल के, ऑप्शन सी साहू जी के, ऑप्शन डी इनमें से सभी के। जल्दी बताएं बच्चों, इनमें से किसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चे ये जो आश्रयदाता थे वो शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी, इन तीनों के, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन सी त्रिच। चलिए बताएं 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 नंबर का आंसर का हो जाएगा बातचीत। बातचीत से मनुष्य के रूप का या साक्षात्कार का पता चल जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। ऑप्शन ए ओ सदा नीरा, ऑप्शन बी त्रिच, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी सिपाही की माँ। जल्दी बताएं बच्चों, ये किसका किसका कथन से लिया गया है, किस पाठ से, से लिया गया है। तो जो बच्चा ऑप्शन ए ओ सदा नीरा, नीरा मीन्स पानी, तो किससे हो जाएगा, ओ सदा नीरा। एक ऑप्शन ए से आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 61 नंबर का प्रश्न चलिए पढ़ देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर 61 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, जो भी बच्चे लगा रहे हैं सिपाही की माँ, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है। ऑप्शन ए जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन बी पुत्र वियोग, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी अधिनायक। 62 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो जो अब 62 नंबर के प्रश्न में, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध जन जन नायक, जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 62 नंबर के सवाल का। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है। ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी गांव का घर। 63 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो 63 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा गांव का घर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन डी इला, ऑप्शन डी शतरूपा। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर के प्रश्न का। तो जो बच्चे ऑप्शन डी यानी शतरूपा के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि शतरूपा उसमें कोई पात्र नहीं है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इसका पात्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है। ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी त्रिच, ऑप्शन डी पंच परमेश्वर। जल्दी बताएं बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो जो बच्चे पंच परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी त्रिच, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उसने कहा था। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन बी यानी त्रिच के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। ऑप्शन ए राजगुरु को, ऑप्शन बी सुखदेव को, ऑप्शन सी बिस्मिल को, ऑप्शन डी अशफाक खां को। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों अशफाक खां
अशफाक खां को लिखा गया था वह एक पत्र। अगला प्रश्न है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने, ऑप्शन सी नागार्जुन ने, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय ने। वैशाली महोत्सव, तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी जगदीश चंद्र माथुर ने लगा रहे हैं टिक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी रेखाचित्र। जल्दी बताएं बच्चों, 69 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो सिपाही की माँ क्या है? एक प्रकार की कहानी है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? ऑप्शन ए रेखाचित्र, ऑप्शन बी शब्द चित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी नाटक। 70 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये जूठन जो है ये एक प्रकार की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी प्रयागराज। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताएं बच्चों। तो इसमें जो बच्चे ऑप्शन ए यानी अमृतसर लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रांची। तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी कि वाराणसी लगा रहे हो बिल्कुल सही। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अमृतसर। तो जो बच्चे मुजफ्फरनगर यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? ऑप्शन ए स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, ऑप्शन बी माघा नक्षत्र के बूंदों के लिए, ऑप्शन सी भरनी नक्षत्र के बूंदों के लिए, ऑप्शन डी चित्रा नक्षत्र के बूंदों के लिए। जल्दी से बताएं बच्चों। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जन्म जो हुआ था बच्चों वो पटना में हुआ था, यानी कि आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? ऑप्शन ए संध्या का, ऑप्शन बी रजनी का, ऑप्शन सी दोपहर का, ऑप्शन डी उषा का। जल्दी बताएं बच्चों। तो जो भी बच्चे 76 नंबर का आंसर लगा रहे हैं डी नंबर यानी कि उषा का, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बच्चन कौर, ऑप्शन बी निर्मला कौर, ऑप्शन सी प्रकाश कौर, ऑप्शन डी भिवानी कौर। जल्दी बताएं बच्चों 77 नंबर के प्रश्न का क्या हो जाएगा? मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं यानी कि निर्मला कौर लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो, बाकी जो अदर ऑप्शन लगा रहे हो वो गलत है। एक बार आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए नागर सिंह, ऑप्शन बी रामनगर सिंह, ऑप्शन सी नागेश्वर सिंह, ऑप्शन डी नारायण सिंह। तो जो भी बच्चे नारायण सिंह यानी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 78 नंबर के प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मकथा को क्या माना है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी मूर्त, ऑप्शन डी अमूर्त। 79 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी अमूर्त माना गया था। क्या माना गया था? अमूर्त, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए आत्माराम मिश्र, ऑप्शन बी आत्माराम दुबे, ऑप्शन सी आत्माराम तिवारी, डी आत्माराम पंडित। तो उनके पिता का नाम था आत्माराम मिश्र, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया?
ऑप्शन ए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। 81 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। यहाँ उन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए ठाकुर शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर शंभू सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर रमानंद सिंह। जल्दी बताएं बच्चों, 82 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो उनका नाम था ठाकुर शंभुनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग 83वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 17 ही प्रश्न बचे हुए हैं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके बच्चे और आपके दोस्त सहपाठी लोग देख सकें। और आप लोग ये भी बताएं कमेंट में कि अगला वीडियो हम किस सब्जेक्ट को लेकर के बनाएं। जल्दी से जल्दी बताते चले। चलिए 83वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 1909, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? ऑप्शन ए प्रबुद्ध भारत, ऑप्शन बी मुक्ति संग्राम, ऑप्शन सी युवा संग्राम, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो जल्दी बताएं बच्चों, तो उन्होंने मुक्ति संग्राम का संचालन किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी कर्नाट वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी मल्ल राजवंश। तो जो बच्चे ऑप्शन ए यानी पाल वंश लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। राजा नामदेव का संबंध था पाल वंश से। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1543 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1443 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1643 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1545 ईस्वी में। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं यानी 1543 ईस्वी, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 87 नंबर का, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी हरचना, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी अधिनायक। जल्दी बताएं बच्चों, कौन कराता है? तो ऑप्शन जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी जनता के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन ई आपका 87 नंबर के प्रश्न का आंसर सही है हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी वीरम सिंह, ऑप्शन डी पोल्हू राम। जल्दी से बताएं बच्चों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 88 नंबर का? तो इसमें जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी पोल्हू राम लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, और बाकी तीनों ऑप्शन वो पात्र नहीं थे। पात्र थे, पोल्हू राम जी पात्र नहीं थे। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी निराला। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी इन्हें ही राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं ये। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवादी युग के, ऑप्शन बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग के। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो छायावादोत्तर युग के, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन बी स्मरण संस्मरण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रेखाचित्र। जल्दी से तो प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब हम लास्ट यानी कि लास्ट 10 प्रश्न कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर करते जाएं जल्दी से जल्दी, और जो बच्चे अभी तक भी लाइक नहीं किए वो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, और सब्सक्राइब जो भी बच्चे नहीं कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि हम इस पे लगभग आपको 12 के लगभग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हल करवाने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको
आप लोग जरूर इसमें कमेंट भी करते जाए कि अगला प्रश्न हम किस चीज़ पे लेकर के आए। तो बच्चों 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संस्मरण, यानी ऑप्शन बी। जो भी बच्चे टिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी निबंध। तो जल्दी बताएं बच्चों, 92 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी भूषण। तो जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन थे? ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय ने, ऑप्शन सी अज्ञेय ने, ऑप्शन डी दिनकर ने। जल्दी बताएं बच्चों 94 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे अज्ञेय के साथ जा रहे हैं, यानी कि अज्ञेय थे, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेखव किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए जापान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी रूस का, ऑप्शन डी ब्रिटेन का। तो चेखव जो थे वो रूस के रहने वाले थे, इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इवान दामित्रिच चेख्यकोव पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी यानी क्लर्क लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इवान दामित्रिच चेख्यकोव जो थे वो पेशे से एक क्लर्क थे। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री या वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन ए हेनरी लोपेज, ऑप्शन बी अंतोन चेखव, ऑप्शन डी गाय डी मोपासा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी जायसी। तो जल्दी बताएं बच्चों 98 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो वो सूरदास जी थे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप और प्यारे बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं और कौन सा सब्जेक्ट लाएं। आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में जो है ना बेहतर सवाल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में सवाल आ ही जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो कि आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बच्चों अब लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 99 नंबर का, कारमेन किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए पेशगी, ऑप्शन बी क्लर्क की मौत, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी त्रिच। तो 99 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो भी बच्चे क्लर्क की मौत की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर 100 नंबर का, प्रेम के पीर के कवि कौन थे? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी कबीर दास जी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज हमने हिंदी के पूरे 100 प्रश्न पूरे कर लिए। अगला वीडियो अब किस चीज़ के प्रीवियस ईयर का भी हम बनाएं आगे, या फिर आप लोगों के लिए एक सेट वाइज ऑप्शन लाएं क्वेश्चन लाएं जिसमें कि आपको बेहतर से बेहतर फॉलो हो जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक करें, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।